तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जिसमें मैं तुम्हें टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद तुम किसी भी रासायनिक समीकरण को चुटकियों में संतुलित कर पाओगे, चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है H2 + O2 मिलकर क्या बना रहा है, H2O। इसे संतुलित करने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, इसके तीर के बाईं ओर इसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और तीर के दाईं ओर जिसे हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक अभिकारक बोलते हैं, और राइट हैंड साइड जिसे हम उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये समीकरण संतुलित तभी माना जाएगा जब हम अभिकारक में तत्वों की संख्या और उत्पाद में तत्वों की संख्या आपस में बराबर हो, यानी LHS का मास और RHS का मास आपस में बराबर होंगे, तब हम समीकरण को संतुलित मानते हैं। तो सबसे पहले हमें संतुलित करने के लिए इसे काउंट करके चेक करना पड़ेगा क्या ये संतुलित है। अगर ये संतुलित नहीं है तो इसे हम संतुलित करने के लिए पहले काउंट करें। देखो, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो इसे हम बॉक्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमें बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर एक बॉक्स हाइड्रोजन का बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, 2 है। फिर यहाँ पर प्लस दिया हुआ तो इसका अलग बॉक्स बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। फिर हम राइट हैंड साइड में आएंगे। राइट हैंड साइड में देखो कितना H2O दिया हुआ है, इसका अलग बॉक्स बनेगा। तो H2 यहाँ पर कितना दिया हुआ, हाइड्रोजन 2 दिया हुआ है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो हम 1 देंगे। अब फिर हम चेक करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो इसको हम 2 बनाने के लिए इस पूरे बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम पूरे बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन में वृद्धि हो गया। हाइड्रोजन 2 से 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 है। इसको भी हम 4 बनाने के लिए इस बॉक्स को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस आप कुछ नहीं करना, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं, H2 + O2 क्या, H2O। अब हम देखो यहाँ पर इस बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कुछ नहीं किया गया तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इस पूरे बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखो काउंट करो, हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4। यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4। फिर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। फिर इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है CH4 + O2 मिलकर क्या बना रहा है, CO2 + H2O। तो हम सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर क्या है, CH4। तो C कितना है, कार्बन कितना, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। तो कार्बन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो हाइड्रोजन को हम 4 लिख देंगे। फिर ऑक्सीजन पर आओ, ऑक्सीजन का एक अलग बॉक्स बनेगा। ऑक्सीजन कितना है, दिख रहा है, 2 है, तो हम इसको 2 लिख देंगे। फिर राइट हैंड साइड आओ, राइट हैंड साइड देखो H2O, यानी कार्बन कितना है, 1 है। यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन कितना है, 1 है। फिर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो हम इसको 2 लिख देंगे। फिर आओ प्लस के बाद वाले यानी H2O पे, तो इसका अलग बॉक्स बनाओ। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, देखो यहाँ पे 2 है। फिर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। फिर बॉक्स को क्लोज करो, देखो कार्बन 1, यहाँ पर भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसको हम 4 बनाने के लिए इस पूरे बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी 4 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो इसको भी हम 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 4 हो जाएगा। आप देखो कुछ नहीं करना, रासायनिक समीकरण को लिखो, CH4 + O2 CO2 + H2O। देखो CH4 वाले बॉक्स को छेड़छाड़ नहीं करना, यहाँ पर भी कुछ नहीं, किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं। अब O2, और O2 वाले बॉक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर भी आपको 2 लिख देना है। फिर यहाँ पर आओ CO2, यानी CO2 वाला बॉक्स कुछ नहीं करना, तो इसको भी छोड़ देना। फिर आओ H2O, यानी H2O वाला बॉक्स ये है, तो यहाँ पर क्या गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को काउंट करो। यहाँ पर
कार्बन कितना है, 1 है। यहाँ पर भी कार्बन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन कितना है, 4 है। और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 है। फिर यहाँ पर आओ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ पर कितना है, 2 है। और इस साइड भी 2 है, यानी 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ यानी 4 है। तो यह क्या हुआ, ये रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है Zn प्लस HCl मिलकर क्या बना रहा है, ZnCl2 प्लस H2। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको बॉक्स बना लेना है। क्या है, Zn का बॉक्स अलग, Zn कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस Zn कितना है, 1 है। फिर इसका बॉक्स अलग, फिर प्लस के बाद का बॉक्स HCl यानी हाइड्रोजन कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। फिर कितना Cl कितना है, 1 है। फिर आओ राइट हैंड साइड देखो, ये बॉक्स बनाओ, Zn कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। फिर Cl कितना है, यहाँ पे 2 है, तो इसको भी हम 2 लिख देंगे। फिर इसको बॉक्स, फिर प्लस के बाद वाले इसको अलग बॉक्स बनाएंगे। फिर हाइड्रोजन कितना है, दिख रहा है कि हाइड्रोजन 2 है, इसको हम 2 लिख देंगे। आप देखो Zn1, यहाँ पर भी Zn1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसको भी हम 2 बनाएंगे। तो इस पूरे बॉक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन तो 2 हो गया, फिर यहाँ पर क्लोरीन भी 2 हो गया, आप देखो Zn1 क्लोरीन कितना राइट हैंड साइड में 2 है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, राइट हैंड साइड में 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। तो आप कुछ नहीं करना है, रासायनिक समीकरण को लिखो, Zn प्लस HCl, रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो ZnCl2 प्लस H2। अब देखो इस बॉक्स को, यहाँ पर भी कुछ नहीं किया हुआ, इसको छोड़ दो। देखो इस पूरे बॉक्स को, HCl वाले पूरे बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। फिर आओ ZnCl2, इस बॉक्स को कुछ नहीं किया गया तो इसको छोड़ देना है। फिर आओ H2 यानी H2 वाले बॉक्स को भी छोड़ देना। आप देखो Zn कितना है, 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, देखो इससे 2 से मल्टीप्लाई 2 है। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्लोरीन कितना है, 2 है, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्लोरीन कितना, 2 है। तो ये भी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। कुछ नहीं करना, आपको बस प्रैक्टिस करना। आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है Fe प्लस H2O मिलकर क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करना, बॉक्स बनाओ। Fe कितना है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम 1 लिख देंगे। फिर प्लस के बाद वाले का अलग बॉक्स बनाएंगे। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 2 है, तो हम हाइड्रोजन को 2 लिख देंगे। फिर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर आओ राइट हैंड साइड में क्या है, Fe3O4 यानी Fe कितना है, 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इसको बंद करो। फिर हाइड्रोजन का प्लस के बाद है हाइड्रोजन, यहाँ इसका अलग बॉक्स। तो H2 कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी हाइड्रोजन 2 है। देखो Fe 1, यहाँ पर Fe 3 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Fe कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आओ हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड 1 है, और यहाँ राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो इसको हम 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर पूरे बॉक्स को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन में वृद्धि हो गई, और यहाँ पर कितना है, 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, 4 8 हो गया, यानी यहाँ राइट हैंड साइड में 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड में 8 है। तो इसको हम 8 बनाने के लिए हाइड्रोजन को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, आप लिखना है रासायनिक समीकरण को, Fe प्लस H2O क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस H2। अब देखो इस बॉक्स को, Fe वाले बॉक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर आए H2O वाले बॉक्स को देखेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखो Fe3O4 ये वाले बॉक्स में कुछ नहीं किया गया है, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर हाइड्रोजन वाले बॉक्स को देखो, H2 वाले बॉक्स को, यहाँ क्या किया गया है, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हाइड्रोजन के सामने भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो Fe कितना है, 3 हो गया, और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में Fe कितना है, 3 है। देखो H2 यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 4 2 8 हो गया, और यहाँ पर भी कितना है, 4 2 8, 4 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, देखो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, तो यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है CaCO3 टूट कर क्या बन रहा है, CaO प्लस CO2। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, इसका बॉक्स बनाओ। बॉक्स में देखो क्या क्या है, सी यानी कैल्शियम है, कैल्शियम कितना है,
1 है। फिर यहाँ पर देखो कार्बन, कार्बन कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिखो। फिर यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। आप फिर देखो राइट हैंड साइड में देखो सी ए कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। फिर ऑक्सीजन देखो कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। फिर बॉक्स को बंद करो, फिर प्लस वाले के बाद वाले का बॉक्स बनाओ। कार्बन कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। फिर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। आप देखो कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। यहाँ पर कितना है, कार्बन 1 है, राइट हैंड साइड में भी कार्बन 1 है। फिर ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 3 है। यानी ये रासायनिक समीकरण ऑलरेडी पहले से ही संतुलित है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। आप सीधा ऐसे ही लिख लो CaCO3 CaO प्लस CO2। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है Ca प्लस H2O मिलकर क्या बना रहा है, CaOH का होल टू प्लस हाइड्रोजन। तो सबसे पहले इसको देखो, कैल्शियम को लिखो Ca, इसका अलग बॉक्स बनाओ, इसमें कितना है, 1 है। फिर यहाँ पर H2O यानी जल का, देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। फिर यहाँ पर लिखो, फिर क्या है, इसका अलग बॉक्स बनाओ, Ca कितना है, 1 है। फिर क्या है, OH, देखो यह क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें OH यानी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन का भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। फिर इस साइड देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब देखो कैल्शियम 1, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 2 यानी 4 है। हम इसको भी 4 बनाने के लिए यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 यानी 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितना है, 2 ही है। तो इसको हम 2 से पूरे बॉक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना ऑक्सीजन है, 2 है। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो हम सीधा लिखते हैं Ca प्लस H2O, अभिक्रिया होकर क्या बना रहा है, CaOH का होल ट्वाइज प्लस हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इस बॉक्स में कुछ नहीं हुआ तो इसको छोड़ देंगे। देखो H2 वाले बॉक्स में, H2O वाले बॉक्स में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी 4 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन है। देखो इसको 2 से 2 यहाँ पर लिखा हो, यानी 2 से इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, यानी ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है H2S प्लस O2 मिलकर क्या बना रहा है, SO2 प्लस H2O। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना लेने के बाद पहले हाइड्रोजन और सल्फर वाले को लिखना है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। सल्फर को हम 1 लिख देंगे, फिर बॉक्स को बंद करेंगे। फिर प्लस के बाद वाले को हम अलग बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इसको हम 2 लिख देंगे। तो उसके बाद हम बॉक्स को बंद करेंगे। फिर हम आएंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पर है SO2, यानी सल्फर कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो सल्फर को हम 1 लिखेंगे। फिर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन को हम 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद आप फिर आएंगे प्लस के बाद वाले को। प्लस के बाद में क्या है, H2O यानी जल है, तो जल को हम अलग लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है इसमें, तो 2 है, तो हम इसको 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कुछ नहीं है तो ऑक्सीजन में 1 है, तो यानी 1 ऑक्सीजन है, तो हम इसको बॉक्स को बंद करेंगे। अब फिर हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में 2 है। फिर आएंगे सल्फर में। सल्फर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 1 है। फिर आएंगे ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पर टोटल 3 है। तो हम इसको यहाँ पर 2 बनाएंगे। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में यहाँ पर 1 है, इसको हम 2 बनाएंगे। जैसे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे बॉक्स को, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 होने से पूरा खेल ही बिगड़ जाता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसको हम 4 बनाने के लिए इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे सल्फर जो 1 था, यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी 1 था, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 1 है, तो इसको यहाँ पर क्या हो गया, सल्फर 2 हो गया और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो हम इसको भी 2 बनाने के लिए फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सल्फर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन पहले से 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ
दो यहाँ पर था और फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, और यहाँ पर भी है 2, यानी टोटल 6 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर कितना है, 2 है। इसको हम 6 बनाने के लिए अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो अब हम सबसे पहले इस पूरे रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखो, क्या है, H2S प्लस O2, क्या बना रहा है, SO2 प्लस H2O। आप कुछ नहीं करना, देखो बॉक्स को देखो, H2S वाले बॉक्स को देखो, H2S, इस बॉक्स को कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। फिर आओ यहाँ पर ऑक्सीजन वाले बॉक्स में, ऑक्सीजन वाले बॉक्स में कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से, तो यहाँ पर 3 से, सॉरी 3 से, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर आओ SO2 वाले बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। फिर आओ H2O वाले बॉक्स पे, H2O वाले बॉक्स ये है, इसमें क्या कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से, तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। देखो अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी कितना है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन। फिर देखो यहाँ पे सल्फर कितना है, 2 है। देखो यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 सल्फर है, और यहाँ पर कितना है, 2 सल्फर है, 2 से इसका मल्टीप्लाई हो रहा। फिर आओ ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितना है, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यानी 2 तो पहले से था और 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यानी 4 4 2 6, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इसे आप खुद से ट्राई करना। देखो यहाँ पर क्या है, H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बना रहा है, HCl। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर हाइड्रोजन वाले बॉक्स, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। फिर देखो प्लस के बाद है क्लोरीन, तो इसका अलग बॉक्स बनेगा, क्लोरीन कितना है, 2 है। फिर इधर आओ राइट हैंड साइड में देखो कितना है, HCl, तो हाइड्रोजन कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हाइड्रोजन को 1 लिखेंगे। फिर आओ Cl कितना है, कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 1 है, इसको हम 2 बनाएंगे। जैसे हम इसको 2 बनाएंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4, सॉरी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन ऑलरेडी 2 है, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बना रहा है, HCl। तो देखो ये बॉक्स को कुछ नहीं किया गया है, तो ये दोनों बॉक्स को हम छोड़ देंगे। फिर आओ राइट हैंड साइड वाले बॉक्स में, इसको पूरे बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम 2 लिख देंगे। आप देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, तो ये समीकरण बैलेंस हो गया। अब फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही। तो आप इसको क्या करना, सबसे पहले हम इसको देखो, यहाँ पर क्या करो, बॉक्स बनाओ। मैग्नीशियम कितना है, कुछ नहीं है, तो मैग्नीशियम कितना है, 1 है, मैग्नीशियम 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 लिखो। फिर देखो अब राइट हैंड साइड आओ, राइट हैंड साइड देखो MgCO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पर 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 1। आप देखो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर कितना है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके बाद ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, जो कि ठीक था। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हो गया, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देखो रासायनिक समीकरण को लिखो, क्या है, Mg प्लस O2 क्या बना रहा है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 यहाँ पे लिख दो। फिर यहाँ ऑक्सीजन को कुछ नहीं किया गया, तो ऑक्सीजन को छोड़ दो। फिर आओ यहाँ राइट हैंड साइड में देखो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसको पूरे बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर 2 लिख दो। आप देखो रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइज रिएक्शन होकर क्या बना रहा है, CaNO3 का होल ट्वाइज प्लस H2O। तो सबसे पहले हमें बॉक्स के थ्रू इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाए, उसमें HNO3 को लिखना है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो हाइड्रोजन को हम 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, इसको भी हम 1 लिख देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन को हम 3 लिख देंगे और बॉक्स को बंद कर देंगे। उसके बाद प्लस है, प्लस के बाद क्या है, CaOH का होल ट्वाइज है, इसको हम अलग बॉक्स में लिखेंगे। तो कैल्शियम कितना है,
कैल्शियम 1 है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, क्योंकि देखो 2 का इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन को हम 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हाइड्रोजन को अभी हम 2 लिखेंगे। अब देखो हम राइट हैंड साइड आते हैं। राइट हैंड साइड में देखो कि यहाँ पे CaNO3 का होल 2 आ जाए, तो पहले हम इसको लिखेंगे। कैल्शियम देखो, कैल्शियम कितना है, 1 है, कैल्शियम को हम 1 लिखेंगे। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, क्योंकि इसका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है नाइट्रोजन का, तो हम नाइट्रोजन को 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है, H2O, तो H2 को हम अलग बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हम हाइड्रोजन को 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो ऑक्सीजन को हम 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसको हम 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे बॉक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देख लिए 2 था, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, यहाँ पर भी कितना है, 2, इसको छोड़ देना। फिर होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पर भी कितना है, राइट हैंड साइड में 6 है। फिर आते हैं कैल्शियम, कैल्शियम को देखो, कैल्शियम कितना है, 1 है, और राइट हैंड साइड में कैल्शियम 1 है। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में 6 है और 1, यानी 7 है। तो 7 है तो इसको हम 8 बनाना है, यानी 7 है और यहाँ पे कितना है, 8 है, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ और 6, यानी 8 है। तो इसको हम 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन में भी वृद्धि हो जाएगी, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 6, 8 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना 2 है और यहाँ पर भी 6 है, यानी 6 2 8, यानी ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। लेकिन अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2, यानी 4 है, और यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना 4 है। कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन कितना 8 है, और ये 6 और 2 8, यहाँ पर भी 6 और 2 8, यानी ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो अब हमको लिख लेना है, सबसे पहले HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइज रिएक्शन होकर बना रहा है CaNO3 का होल ट्वाइज प्लस H2O। अब देखो HNO3 वाले बॉक्स को देखो 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। फिर आते हैं CaOH का होल ट्वाइज, इस वाला बॉक्स को कुछ नहीं किया गया तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आते हैं CaNO3 का होल ट्वाइज, इस वाले बॉक्स को भी कुछ नहीं किया गया तो इसको भी हम छोड़ देंगे। फिर आते हैं H2O, यहाँ पर H2O वाले बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप देखो काउंट करके देखोगे तो दोनों साइड बराबर हो गए हैं, तो यानी ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है।